अब क्वेश्चन नंबर 9 में 7वां समीकरण युग्म इस प्रकार से दिया गया है। पहला समीकरण है इसमें 2x प्लस वाई बराबर में 6 और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर में है -2, ठीक ना। तो इसके भी आलेख खींचने हैं और हल युग्म निकालना है, यानी दोनों के हल निकालने हैं दोनों समीकरण के। तो क्या करेंगे, हल के लिए आलेख के लिए क्या किया जाता है, सारणी बनाया जाता है, यानी हल सारणी। तो पहले समीकरण के लिए हल सारणी हो जाएगा, है ना, यहाँ x और यहाँ y, ठीक। तो लिखेंगे क्या चीज़, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस वाई बराबर में है 6। तो क्या लिखेंगे, जब x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 हो तो y कितना होगा, तो x 0 रखो, 2 गुने 0 प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 6, यानी y बराबर में 6 आएगा, ठीक ना। तो x बराबर 0 पर y कितना आ रहा है, 6, ठीक ना। फिर जब y बराबर 0 रखा जाए, y बराबर 0, तो y का वैल्यू कितना रखना है, 0, तो x कितना होगा, तो रखेंगे 2x प्लस में 0 बराबर में 6, या 2x बराबर में 6, तो 2 एकम 2, 2 दूना 2 तिया 6, x कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक ना। तो जब y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना, 3, इस तरीके से। तो पहले समीकरण का हल सारणी है। अब दूसरे समीकरण के लिए भी हम निकाल लेंगे हल सारणी। हल सारणी को हम यहाँ पे लिखेंगे पहले दूसरे समीकरण के लिए। तो ये x और ये y, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 से क्या है, दूसरा समीकरण x माइनस 2y बराबर में है -2, ठीक ना। तो लिखेंगे जब x बराबर कितना, 0 रखा जाए, x बराबर 0, तो y कितना होगा, समीकरण में रखें x बराबर 0 माइनस 2y बराबर में हो जाएगा -2, है ना, या -2y बराबर में -2, तो -2 एकम -2, तो एक मरतबे, यानी y का वैल्यू आएगा 1, y कितना, 1 आ गया, ठीक। फिर जब y बराबर 0 हो तो कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा, y बराबर 0, तो रखें पहले दूसरे समीकरण में कितना है, x माइनस 2 गुने 0 बराबर -2, यानी x कितना आ गया, -2 आ गया, है ना। तो यहाँ पर x -2 हो गया, ठीक। इस प्रकार से हम एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, ये क्या रहेगा, मूल बिंदु, ठीक ना। तो पहले हल सारणी में पहला हल युग्म में ये रहा 0 और 6, यानी x बराबर 0, x बराबर 0 यहाँ मिलेगा, और y बराबर 6 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ये, ठीक ना। तो ये हो गया पॉइंट कौन सा, ये हो गया 0,6, ठीक ना। दूसरा हल युग्म ये रहा x बराबर 3, 1 2 3, वो भी पॉजिटिव में है इसलिए पॉजिटिव है, और ये y बराबर 0, तो यही पॉइंट रहेगा, इसको क्या कहेंगे, 3,0, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,0, और इसे हम मिला लेंगे, ठीक ना। तो मिलाएंगे इस प्रकार से, इस तरीके से दोनों को मिला लेंगे, ठीक ना। तो ये रहे पहले समीकरण के आलेख, ठीक। ये रहा पॉइंट 1 ये। अब दूसरे हल सारणी में देखें तो पहला हल युग्म ये है 0 और 1, यानी x बराबर 0 और y बराबर 1, तो 1 यहाँ मिलेगा इस बिंदु पर, इस बिंदु पे मिलेगा, ठीक ना। और दूसरा हल युग्म ये है जिसमें x बराबर -2 है, तो -2 कहाँ मिलेगा, -1 -2 यहाँ मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये रहा दूसरा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसे भी मिला लेंगे दोनों को, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये रहा, ठीक। तो इस चौक से करते हैं, हाँ ये रहा, तो ये है ना, थोड़ा और ऊपर, हाँ ये रहा, ऐसे थोड़ा सीधा इस प्रकार से गुजरेगा, ठीक ना। तो ये रहा आलेख, ठीक। तो ये रहा पहले समीकरण का आलेख, x प्लस वाई बराबर में 6, और दूसरे समीकरण ये रहा x माइनस 2y बराबर में -2। तो ये रहा एक बिंदु और ये रहा दूसरा बिंदु। ये बिंदु कितना है, x बराबर -2 और y बराबर 0। इस बिंदु के नियामक कितना है, 0 और 1, ठीक ना। इस तो अब हम क्या करेंगे, ये रहे समीकरण, दोनों समीकरण के आलेख। अब हमें हल निकालना है, ठीक ना। तो हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि दोनों समीकरण के आलेख एक दूसरे को किस बिंदु पर क्रॉस कर रहे हैं। तो ये रहे पहले समीकरण के आलेख,
पहला ही है ना, नहीं ये दूसरा ये पहला समीकरण का आलेख इस प्रकार से और दूसरे समीकरण का आलेख इस प्रकार से, और दोनों एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, देखो यही है ना, ये है क्रॉसिंग पॉइंट यानी कटान बिंदु। अब इस कटान बिंदु के नियामक निकालो। तो नियामक कैसे निकालेंगे, ये बिंदु का निर्देश एक्स एक्सिस पे कहाँ है, देखो 2 पर है ना, एक्स एक्सिस, इस बिंदु के निर्देश एक्स एक्सिस पे कहाँ है, 2 पर है, तो यानी x बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। और इस बिंदु के निर्देश y एक्सिस पे कहाँ है, ये भी 2 ही पर है, देख लो, है ना, ठीक है ना, ये रहा 2 पर, तो यहाँ y बराबर भी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो समीकरण युग्म के हल कितना हो गया, x बराबर 2 और y बराबर भी 2, ठीक है। तो ये रहे।